मीनाक्षी सुंदरेश्वर फिल्म की शुरुआत होती है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से। इस फिल्म में मीनाक्षी और सुंदरेश्वर दो मुख्य पात्र हैं। मीनाक्षी रजनीकांत की बहुत बड़ी फैन है और सुंदरेश्वर को तो फिल्मों से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। उसने इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री की हुई है और वो 1 साल से जॉब की तलाश कर रहा है। सुंदरेश्वर का परिवार साड़ी का बिजनेस करता है। सुंदरेश्वर का परिवार सुंदरेश्वर के लिए लड़की देखने जाते हैं, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए वे गलत घर चले जाते हैं, जो कि मीनाक्षी का होता है। लेकिन बाद में ये बात पता चलने के बावजूद भी उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अगली ही रात को सुंदरेश्वर को जॉब इंटरव्यू का एक मेल आता है और उसके बाद वो जॉब इंटरव्यू की तैयारी करता है और वो अगले ही दिन जॉब इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेता है। इसके बाद उसे जॉब मिल जाती है और उसे बेंगलोर जाना होता है। उसी रात वो बेंगलोर जाने के लिए तैयारी करता है और अगले ही दिन उसे ओरिएंटेशन में पार्टिसिपेट करना होता है बेंगलोर में, और उसके बाद उसे इंटर्नशिप करनी होती है 6 मंथ की बेंगलोर में। अगली सुबह वह ट्रेन से बेंगलोर के लिए निकल जाता है और इसी बीच अनंतम, जो कि मीनाक्षी का पुराना दोस्त है, वो उससे मिलता है मीनाक्षी से। और दूसरी ओर सुंदरेश्वर ओरिएंटेशन में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि इस कंपनी में केवल सिंगल लोगों को ही जॉब मिलती है। तब सुंदरेश्वर अपनी शादी की बात वहां पे छुपा देता है। अगले ही दिन सुंदरेश्वर का बॉस सभी लोगों को कहता है कि उन्हें 6 मंथ में एक ऐप बनानी है और टॉप 5 ऐप को फंड दिया जाएगा और टॉप 5 कैंडिडेट को 6 फिगर सैलरी के साथ कंपनी में जॉब मिलेगी। इसके बाद मीनाक्षी सुंदरेश्वर को फ़ोन करती है और बेंगलोर आने की बात कहती है कि वो टिकट बुक करा चुकी है। तब सुंदरेश्वर उसे समझाता है कि उसे बेंगलोर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंपनी केवल सिंगल लोगों को ही जॉब देती है। उसके बाद मीनाक्षी थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन इसके बाद मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू होता है। इसी बीच मीनाक्षी की केवाई कंसल्टेंसी में जॉब का इंटरव्यू देती है और उसके बाद उसे वहाँ पर जॉब मिल जाती है। ये बात जब वो घर में आके बताती है अपने अप्पा को, मतलब अपने ससुर को, लेकिन उसी बीच उसके ससुर, उसके अप्पा उसे जॉब करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस वक्त तुम्हें जॉब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम कुछ महीनों बाद ही बेंगलोर चले जाओगी। इससे अच्छा है कि वे अपने भतीजे रासू को पढ़ाए। इसी बीच मीनाक्षी को पता चलता है कि सुंदरेश्वर का जन्मदिन आने वाला है, तो वह सुंदरेश्वर से मिलने, उसे सरप्राइज़ देने बेंगलोर निकल जाती है जाने के लिए। दूसरी ओर सुंदरेश्वर का बर्थडे पार्टी उसके दोस्त लोग होस्ट करते हैं और वहाँ शराब नाच गाना होता रहता है। इसी बीच सुंदर को भी शराब पिलाई जाती है और सुंदरेश्वर शराब पीने के बाद नाचने लगता है। इसी बीच मीनाक्षी वहाँ पहुँचती है, तो वह ये सब देखकर चौंक जाती है और उसके लिए मीनाक्षी ने पाइनएप्पल केक लाया होता है ताकि उसे सरप्राइज़ दे सकूं। इसके बाद मीनाक्षी सुंदरेश्वर से बात करती है और उसे बताती है कि उसके साथ अप्पा और रासू भी आए हैं, जो कि गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। अगले ही दिन मीनाक्षी फ़ोन करके सुंदरेश्वर को बताती है कि उसके अप्पा ऑफिस आए हुए हैं। उसके बाद वो ऐसे ही उसके साथ फ़ोन में बात करते करते उसके अप्पा को पूरा ऑफिस घुमा देती है। इसके बाद उसके अप्पा ऑफिस देखकर खुश हो जाते हैं और जब वे रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए, वापस जाने के लिए तैयार होते हैं, तब वहाँ पर सुंदरेश्वर आता है और वो कहता है कि मैं लेट हो गया उसके बॉस के कारण। इसके बाद उसके अप्पा उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका ऑफिस देखा होता है, उसको अच्छा लगता है, तो उसके अप्पा उसको आशीर्वाद देते हैं और उस खुशी से बात करते हैं। इसके बाद मीनाक्षी तो चुपचाप गम में बही हुई, गमहित होते हुए, दुखी होते हुए उससे बिना बात की चले जाती है। वापस आने के बाद भी मीनाक्षी का मूड बहुत ख़राब रहता है। अनंतम के पूछने पर उसे बताती है कि सुंदरेश्वर और उसके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अनंतन उसे समझाता है। इसके बाद
मक्काई मीनाक्षी को बताती है कि वह उसके रूम में ही सोएगी क्योंकि कल बुआ जी आने वाली है जो कि पूजा के लिए आ रही है, तो वह उसके रूम में ही सोएगी। अगली सुबह जब बस स्टैंड पर बुआ जी आती है तो उसे कोई लेने नहीं पहुंचता, तो वह गुस्से में ही शॉप मतलब साड़ी की जो दुकान है उसके भाई की वहाँ पहुँच जाती है, सुंदर के अपा की। इसके बाद वह साड़ी दिखने लगती है और उन्हें एक साड़ी पसंद आ जाती है, लेकिन वह साड़ी पहले ही किसी ने खरीद ली थी और वो कोई और नहीं बल्कि अनंतम था। बुआ उसे कहती है कि वो साड़ी ना खरीदे क्योंकि उसे वो साड़ी पसंद आ गई है और वो कहती है कि ये शॉप भी हमारा ही है, लेकिन अनंतम उन्हें मना कर देता है और उन्हें दूसरी साड़ी खरीदने को कह देता है। इसी बीच बुआ जी को और गुस्सा आ जाता है और वे उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है उसकी शर्ट पर। सीन चेंज होता है और मीनाक्षी और अनंतम कैफ़े में बैठे होते हैं। अनंतम ने उसे अर्जेंटली बुलाया होता है और उसे बताता है कि उसके पापा का बिजनेस जिसे वो संभाल रहा था उसे अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है और उसे नए ऑर्डर नहीं मिले तो उसे अपनी टी स्टेट बंद करनी होगी। उसके बाद वह उसे अपने बिजनेस को बचाने के लिए साथ देने को कहता है और साथ में काम करने को कहता है और साथ ही उसे वो साड़ी देता है। अगले दिन मीनाक्षी अनंतम के द्वारा दी गई साड़ी को ही पहनती है पूजा के लिए। ये साड़ी देखकर बुआ जी पहचान जाती है और साड़ी के बारे में पूछती है, तो मीनाक्षी बताती है कि ये साड़ी उसके फ्रेंड अनंतम ने उसे दी थी, साथ ही वह उसके बिजनेस में हेल्प करना चाहती है ये भी कहती है। उसके बाद उसके अप्पा उसे मना कर देते हैं और फिर वहाँ बहस हो जाती है बुआ और अप्पा और से मीनाक्षी की। फिर मीनाक्षी रोते हुए अपने कमरे में चले जाती है और थोड़ी देर बाद उसे सुंदरेश्वर का फ़ोन आता है और वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, और वो कहता है कि उसे अप्पा का फ़ोन आया था और वे कह रहे थे कि तुमने उसका और बुआ के साथ बदतमीजी की। इसके बाद मीनाक्षी को और गुस्सा आता है और वो फ़ोन कट कर देती है और इसके बाद वो अपने मायके चली जाती है, जहाँ पर वो खुद को अनंतम के बिजनेस में बिजी कर देती है। और उसके बाद उसके दादा उसे समझाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उससे बात करके भी निकाला जा सकता है। फिर वो सुंदर को मैसेज करती है कि उसे उससे बात करनी है तो वो बेंगलोर में कहाँ मिले। यह मैसेज सुंदरेश्वर का रूममेट फ्लैटमेट या उसका सहयोगी साथी देख लेता है जो कि सुंदरेश्वर से जलन करता है और वो उसे उसी के फ़ोन से मैसेज कर देता है कि वो उसे फाइनल प्रेजेंटेशन जहाँ होने वाला होता है वहाँ पर आकर मिले। अगले ही दिन जब मीनाक्षी वहाँ पहुँचती है तो सुंदरेशन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वह कहती है कि तुमने ही तो मैसेज किया था, और इसके बाद वो मना कर देता है कि मैंने ये मैसेज नहीं किया था। इसी बीच सभी लोगों को पता चल जाता है कि सुंदरेश्वर सिंगल नहीं है बल्कि शादीशुदा है। इसके बाद भी सुंदरेश्वर प्रेजेंटेशन हॉल में चले जाता है बहस करके गुस्सा होकर मीनाक्षी से और डांट कर लगाकर उसे। प्रेजेंटेशन से पहले उसे पता चलता है कि ये सब गलती और ये सब गड़बड़, ये सब मीनाक्षी को बुलाने वाली बात उसके रूममेट ने की है, फ्लैटमेट ने। इसके बाद भी वो अपना प्रेजेंटेशन देता है जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और ये इस ऐप को बनाने में इंस्पिरेशन उसकी वाइफ मीनाक्षी रही है। और इसके बाद वह अपने गांव अपने शहर लौट जाता है। शहर लौटने के बाद भी उसे उसकी पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाती है। इसके बाद वह एक दिन दरबार मूवी रजनीकांत की का पोस्टर देखता है, तो उसे याद आता है कि मीनाक्षी रजनीकांत की बहुत बड़ी फ़ैन थी और वह उनकी हर फिल्म का पहला शो देखती थी। तो वो सिनेमा हॉल पहुंच जाता है जहां उसे वो मिल जाती है। उसे वो अपनी फ़िल्म को एंजॉय कर रही होती है रजनीकांत की, और उसे हंसता देख वो हंसने लगता है और उसके बाद वो दोनों का पैचअप या मिलन हो जाता है और इस प्रकार मूवी समाप्त हो जाती है।